थोड़ा टफ क्वेश्चन देता हूँ, दूं टफ क्वेश्चन? यस मुझे लगता है मैंने रेंज में ना ऐसे क्वेश्चन कराया नहीं है। अब तुम, मैंने ना अलग अलग रेंज निकालने का कोई फिक्स तरीका नहीं है, जैसे डोमेन के तरह होता है ना। आराम से सोचना। साइन ln एक्स स्क्वायर ई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में अंडर रूट cos ln एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी है। लग गया ना, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अप्रोच ट्राई करोगे या मैं चालू करूं? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, बोलते रहना। हाँ सर। अच्छा, मैं तुमको थोड़ा सोचना सिखाता हूँ, काफी टफ प्रॉब्लम है, सोचना सिखाऊं। सबसे पहले तो तुम इसके बारे में जानना चाहोगे कि ये कहां से कहां तक फैल रहा है। हो सकता है ये नेगेटिव हो, तो लोग को नेगेटिव चलेगा क्या, एलन को? नहीं तो अपना जो अभी टारगेट क्या है, बेसिकली टारगेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बारे में कमेंट करना। कमेंट करें कि कहां से कहां तक हो रही है। हाँ सर अच्छा, मुझे सोच के बताओ, वैसे तो तुम्हारी थोड़ी बुद्धि तो चलती है। तुमको अब मेरा वही तरीका, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर सेम हो तो मेरी क्या करने की इच्छा होती है? वो पावर से डिवाइड। हाँ, मतलब उसको न्यूमरेटर जैसा बनाने की इच्छा होगी ना। हाँ तो मैंने वही जो मेरे को बचपन से काम अच्छा लगता है वही तुमको सिखा रहा हूँ। तो तुमको कुछ यहाँ तक तो आइडिया अप्रोच होगा कि सर को अब किसके बारे में सोचना मुझे सिर्फ। एक्चुअली मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से कहां तक फैल सकता है। अब देखो, मुझे कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू एक से बड़ी, ये नीचे वाला क्या होगा, सोचो, पॉजिटिव नंबर होगा। हाँ हमेशा एक से बड़ा। हाँ। ठीक है, एक से बड़ा, तो एक से क्या हो जाएगा, छोटा, और पॉजिटिव है तो जीरो से तो बड़ा होगा। जीरो पे हाँ। इक्वल होगा क्या? नहीं इस नंबर के बारे में इतनी कमेंट तो कर ही सकते हो ना। कर सर। ये मैक्स टू मैक्स एक या एक से छोटा, मुझे लगता है इतनी बुद्धि तो अभी थोड़ी बेसिक दिमाग चल रहा होगा। अच्छा, फिर तुमने सोचा, तुमने e माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो इनडायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई किया तुमने? -1। e माइनस 1 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। हाँ सर। तो मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू 0 से लेके e माइनस 1 तक लाई करती है, तो पूरे की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 1 से ई। 1 से E। तो तुमने बोला कि सर जो एक्स स्क्वायर प्लस ई है ना, उसकी वैल्यू आप लिखवा लो कि 1 पे ओपन ब्रैकेट होगा और ई पे क्या होगा, क्लोज कर। क्लोज। यहां तक तो अपनी बुद्धि अभी अच्छी, बहुत अच्छी चली, और लोग को उसको कोई तकलीफ नहीं ना, नहीं यहां तक कोई समस्या? नहीं अच्छा, अब मुझे बताओ कि ln, यदि ln की वैल्यू पूछूं, ln एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी रही होगी? ln 1 की वैल्यू कितनी होती है? ln इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए मैं दो तरफ लॉग ले सकता हूं। और ln e की वैल्यू कितनी? 1। तुमने बोला कि सर अभी तो हम यहाँ इसको थीटा मान रहे हो, थोड़ी देर के लिए थीटा मानो, तो अब तो सवाल अपने पास ये रह गया, किसकी रेंज निकालनी है, सोचो। अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा। बेटा ये लास्ट मोमेंट तक सवाल अच्छा है, ठीक है। तो थीटा की औकात कहां से कहां तक, थीटा की औकात कहां से कहां तक है, यहाँ से 0 से 1। 0 पे ओपन ब्रैकेट है ना। हाँ सर। यस अब सर। अब मेरे लिए तो मेरे लिए अभी एक सवाल बचा है। अब इसकी रेंज निकालना भी कम काम थोड़ी ना, तो इसका ग्राफ बनाना इतना इजी होगा, क्योंकि साइन और कोस दोनों मिक्स है, वो भी अंडर रूट में। अच्छा, और ऊपर से रूट भी है, तो ऐसी देर में अपन को, तुमको मैंने 10 बार बोला कि ग्राफ बनाने के लिए अपन सबसे पहले ये तो देख ले कि इसका ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज का थोड़ा फंडा समझ ले। हाँ सर। अब मैं, क्योंकि मेरे को तो जब भी सवाल अटकता है ना, और मेरे को लगता है कि बच्चों तो ये तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि और अच्छा सवाल है ये, इसको कॉपी क्यों कर रहे हैं।
तो मैंने तो y डैश निकाला dy बाय डी, मतलब dy बाय डी थीटा निकाला। तो तुमने बोला कि सर डेरिवेटिव तो हमको आते हैं, पहले रूट का करोगे 1/2 रूट साइन थीटा, साइन थीटा का कितना कोस थीटा, 1/2 रूट कोस थीटा, और कोस का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन शायद तक तुमको डेरिवेटिव कितने, अब तुमने बोला कि सर 1/2 आप अलग कर लो, कोस की पावर कितनी 3/2 sin थीटा cos थीटा पूरा अंडर रूट है ना। हाँ सर अच्छा थीटा 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब थीटा अपना कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। फर्स्ट 1 मतलब 57 पॉइंट समथिंग समथिंग ना डिग्री में। हाँ सर अच्छा तुमको तो थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी काफी अच्छी है। cos थीटा बड़ा होता है। नहीं यार इतनी बेकार भी मत कर। 0 से 45 में तो क्या होगा, कोस बड़ा होता है, नदी के इस पर, याद आ रहा है कुछ, cos थीटा ग्रेटर देन sin थीटा। और नदी के इस पार कौन बड़ा होता है, पाई बाय। अभी तो अपने को कहां से कहां तक कमेंट करना है, 0 से लेके 57 डिग्री तक, लेकिन मैंने क्या दिमाग लगाया 0 से 45 डिग्री में कौन बड़ा, cos थीटा। देखो यदि मैं तुमको ये इस मेरे को 0 से 1 के बीच में निकालना था, तो तुम मुझे एक बार सोचो y ऑफ थीटा इंक्रीजेस ओपन ब्रैकेट 0 से π/4, तो क्यों, क्योंकि कोस बड़ा, तो कोस 3π/2 क्या हो जाएगा, बड़ा। बड़ा हाँ सर तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या देगा, y डैश क्या देगा, पॉजिटिव y ऑफ थीटा डिक्रीजिंग कहां से कहां तक हो जाएगा, सोचो 5/4 सोच पा रहे हो, इतना बुद्धि का जोर दिया। यस सर। थोड़ा बुद्धि पे जोर दोगे तो तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, तुमको कमेंट करना था 0 से लेके क्लोज ब्रैकेट 1, 0 पे होल लगा दे रहा हूं ताकि थोड़ा दिखे, π/4 ना। 0 से π/4 में y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर हाँ सर। अच्छा इंक्री मुझे नहीं पता कहाँ का 0 पे कितना वैल्यू दे रहा है, लेकिन π/4 के बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू y की काम पे मिलेगी यार, कैसे बात है, 5/4 मैक्सिमम वैल्यू तो π/4 में मिलेगी ना, पहले इंक्री बाद में डिक्रीज, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ में मिलेगी 5/4 तो y थीटा की, ऐसे तुम ना फिजिक्स में सवाल करते हो कोई फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम, तुम वहां कैलकुलस करते हो, डेरिवेटिव करके 2 बार डेरिवेटिव करते हो। मैंने ग्रुप में डाला नहीं इसलिए कोई नहीं आया, या अमन मतलब कौन एब्सेंट है अभी? अमन नहीं, जान भी नहीं। किसान तो है। मैं तो क्यों एब्सेंट कर रहा है इसको एग्जाम का, एग्जाम क्लियर है ये सवाल, अभी जान तो क्लियर है तेरे को। हाँ सर और होमवर्क का क्या सीन है बेटा तेरा, मैं कर लिया, 4 क्वेश्चन ही थे ना। हाँ डन, वैसे तो ज्यादा थे लेकिन फिर भी तेरे से मैं अभी, चलो पढ़ाई पे ध्यान दे अपन, यस सर थोड़ा टफ सवाल पे कर देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आप करोगे, 5/4। तो यदि मैं किसी को लिखूं कि y max इज इक्वल टू y ऑफ π/4, तो कितनी π/4 रखो, थीटा की वैल्यू π/4, 1/√2 1/√2 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 मतलब 2 टाइम 2 की पावर 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3/4 हो जाएगा। सोचा, हाँ सर हाँ सर। अब बताओ मिनिमम वैल्यू कहां पे करोगे। किसी ने बोला सर या देखो मिनिमम के लिए क्या सोचो, क्या बुद्धि पे जोर आएगा, या तो 0 पे मिनिमम हो रहा होगा, या हो सकता है कि 1 पे क्या हो रहा होगा, 1 पे हाँ लेकिन कंफर्म मैक्सिमम कहां पे हो रहा था, 5/4। 5/4 पे। मिनिमम हो रहा था 0 पे हो रहा हो, क्या हो 1 पे सर 1 पे ही होगा ना, क्योंकि 0 पे तो ओपन है। नहीं एक बोल मैं ऐसे फालतू चीजें सुनना चाह रहा था। 0 पे ओपन ब्रैकेट है। अरे 0.000, हाँ तो कहीं से तो नहीं, स्टार्ट पर हुआ 1 होगा। तो कंफर्म है इसलिए। अरे यार फिर एक रुक ऐसा कैलकुलस हो गया ना तो फिर तो पढ़ना ही बुद्धि, मतलब फिर तो तुम तो पढ़ना ही छोड़ दो। 5/4 पे 2 की पावर 3/4, ठीक है, 0 प्लस पे ये ले रहा है, 0 पे मैं होल लगा रहा हूँ, ठीक है।
और उसके बाद ऐसा गया और 1 पे ये ले। अब बता मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अकर हो रही है इस पूरे ग्राफ की? 0 प्लस। मैं जो रैंडम बनाया, सोच एक बार, हाँ मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अकर होगी? 0। तो 0 प्लस ना, मतलब 0 नहीं है लेकिन हाँ, 0 0 से आगे। हाँ तो इस बोल तो इसलिए बोल देता, लेकिन हाँ अब तू बोल देता 1 पे होगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं श्योरिटी कहाँ पे थी 100% की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 0 के 5/4 हाँ अब मिनिमम के लिए कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं है। अब मैं y ऑफ 0 निकालूंगा, y ऑफ 0 शायद तो तुमको कितना मिला? 1 मिला। हाँ सर। y ऑफ 1 में कौन मिला तुमको? रूट साइन 1 प्लस रूट कोस 1। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, 1 बड़ा है रूट साइन 1 प्लस रूट कोस 1 बड़ा है। सोचो मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के लिए इस और वो भी ऐसा। सोचो सोचो, चलो सोचना सिखाऊं। अच्छा मुझे बताओ कि अब कंपेयर किसके बीच में करना है? 1 वर्सेस रूट साइन 1 प्लस रूट कॉस 1। क्या तुमको 1 को ऐसे एक बार लिख दो कि तुम्हारी बुद्धि तो काफी चलती है। अब बताओ ये 1 है, लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 ही है ना अभी भी? हाँ सर। अच्छा अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड बड़ा है? राइट हैंड साइड। बच्चे पूछना चाह रहे हैं क्यों? वो sin 1 और cos 1 की वैल्यू 1 से कम है। थोड़े बिल्कुल सही है। देखो बेटा साइन ये जो है ना ये 1 से छोटा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो 1 से छोटे की कुछ पावर करोगे तो बड़ी होती है, कम पावर पे ज्यादा देता है और ज्यादा पावर पे क्या देता है? कोई। ज्यादा पावर पे कम होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? वो राइट हैंड साइड। तो छोटा कौन हुआ? LHS। 1। देखो मतलब अभी 0 को इग्नोर मार रहे थे अपन तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आई? सोचो 0 पे ओपन था क्लोज? ओपन। यदि ये चीजों पे ध्यान नहीं रखोगे तो और ये रेंज देखो इतनी आई। अब सवाल पता है IIT JEE में एक बार इस ऐसे सवाल था, ये देने के बाद उसने ए ऑप्शन में ये दे रखा, वो दो A और B में रेंज दे रखी थी, C और D में पूछ रखा था इंटीजर्स कितने होंगे। अब बताओ इसमें इंटीजर कितने हैं इसकी रेंज में? नंबर ऑफ इंटीजर इन द रेंज, ये पूछा सवाल। बोलो। 1 रेंज आई है ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर 2 की पावर 3/4, उसकी रेंज में कितने इंटीजर्स होंगे? एक भी नहीं। हाँ 0। 0। 2 की पावर 3/4 1 पॉइंट समथिंग होता है। हाँ। सो 1 से लेके 1 पॉइंट समथिंग में कोई इंटीजर आया क्या? 1 पे तो ओपन ब्रैकेट है। नहीं आया। तो इतना आने के बाद भी सवाल तुमसे मजे ले लेगा। मैंने इस सवाल में तुमको 2-3 चीजें सिखाई हैं। एक तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दी अपने ने, फिर एलन लगा दिया, फिर तुमको कैलकुलस की हेल्प से मतलब डेरिवेटिव की हेल्प से तुमको रेंज निकालना। इसमें ग्राफ तो बनाया नहीं, अपने सिर्फ ये देखा कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे अकर होगा, और मुझे तो मैक्सिमा का तो पता चल गया था, मिनिमा के लिए अभी मेरे को इंटरवल की वैल्यू पता थी। कुछ समझ में आया? यस सर। और वैसे आज मैं ना तुम्हारे जूनियर क्लास, तुम्हारे जो जेई मेंस में बहुत बेसिक से जेई मेंस पढ़ाऊंगा, मतलब बहुत एलिमेंट्री कैलकुलस। तो यदि तुमको कोई बहुत बाउंस जा रहा है ना ये क्लास, तो उसके लेक्चर्स किसी से मांग लेना, वो मैं आराम से पढ़ा। और नोट सर करो। ये अमन के नेटवर्क इशू है। ठीक है। सर सर एक बात पूछो। हाँ बेटा बोल। सर हमने इधर लिखा है साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1, मतलब 1 का तो पता चल गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। फिर राइट साइड हम लोग पूरा का पूरा रेस टू 4 करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस समथिंग आएगा। तो मतलब उधर से आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब ज्यादा होगा ये। किधर? बोल मैं जैसे मतलब
जैसे साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 है हमारे पास LHS में, और RHS में हम लोग पूरा का पूरा रेस टू 4 कर दे, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर में साइन प्लस कॉस प्लस What? 2 रूट साइन कॉस, लंबा हो और जाएगा। फिर हाँ, पर मतलब वो तो फास्ट फास्ट मेंटली हो जाएगा, लेकिन मतलब साइन 1 और कॉस 1 का तो फिर लेफ्ट में भी तेरे को पावर 4 करनी पड़ेगी ना, यदि राइट में रेस कर रहा है तो। वो फिर हाँ, पावर पर सर वो तो 1 ही रहेगा ना। हाँ हाँ, लेकिन मैंने उस दिन समझाया था ना कि a लेस देन b है, तो a स्क्वायर लेस b स्क्वायर पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। कब तक सोच पा रहे? हाँ कल तक सर। तो कहीं ये हुआ था, यदि ये इसके स्क्वायर पे कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं सर। लेकिन इस सवाल के लिए फिर भी, इस सवाल के लिए भी हाँ, लेकिन दोनों का सम नहीं कर सकता, हो सकता है इस दोनों का सम एक से बड़ा हो रहा हो। हाँ सर। थैंक यू सर, समझ में आ गया। समझ गया? हाँ। लिख लिया। अब ये डेरिवेटिव वाली अप्रोच से ना तुमको एक क्वेश्चन और देता हूँ। सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। इस टाइम तो कोविड बहुत गंदा है। जामनगर में हॉस्पिटल फुल है क्या, कुछ आइडिया है? हाँ सर पूरा फुल। हाँ सर फुल। चीजें तो फुल थी। सर आपने कलेक्टर का मैसेज देखा? नहीं। वो दूसरे गांव वालों को ना बोल रहा है। हाँ बोल रहा है कि जामनगर में मत आओ, वो सब बाहर से यहाँ आ रहे हैं ना, क्योंकि बाहर भी फुल है। बाहर मतलब गांव वाले? राजकोट नहीं, राजकोट मोरबी वगैरह से आ रहे हैं इधर। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बजाय अब ये सरकार ने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया मेरे हिसाब से। 7-8 मंथ का टाइम था उनके पास। लोग तो सुधरे ही नहीं और सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। तभी आप एक पार्टी खोल लो। क्या बेटा? आप कोई पार्टी खोल लो ऐसे बीजेपी जैसे। नहीं खोल सकते हैं, यहाँ पे पार्टी चल नहीं सकती मेरी, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल टच होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स में कभी भी ज्वाइन करना ना, यदि आपको लोकल लैंग्वेज और लोकल टच नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप राजस्थान में करोगे तो अभी भी होगा मतलब। राजस्थान में अभी करूंगा तो फिर वो क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ का भी देखना तुमने, जितने भी अभी अभी जो अपकमिंग यंग जनरेशन है ना, वो भी उनके पेरेंट्स भी वही होंगे। पार्टी किसको पता कब डेवलप होती है, जैसे अभी दिल्ली में बिल्कुल फ्रेश हुआ था केजरीवाल, लेकिन वो भी अभी बातें, पता नहीं क्या है, पॉलिटिक्स समझ में बाहर है। थोड़ा खराब ही है इंडिया। यदि आपको हॉस्पिटल में अभी भी जगह चाहिए तो आपके पॉलिटिक्स में कनेक्शन क्या होने चाहिए, अभी भी अच्छे होने चाहिए, ऐसा है अभी हाल। बाकी बीमारी में तो बेटा पता क्या होता है कि अपन चलो हॉस्पिटल में, मान लो अपने XYZ बीमार है, तो अपन डॉक्टर से या अच्छे डॉक्टर की क्लिनिक, महंगे से महंगे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसमें तो महंगा सस्ता कुछ है ही नहीं है। और यदि मान लो अपना कोई रिलेटिव बीमार भी, तो अपने को अपने हॉस्पिटल तक जाने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है। लिख लिया? हाँ सर। मैं तो बस तुमको इतना ही बोलूंगा, पढ़ने पे पूरा ताकत लगा दो। लाइफ में ना पढ़ाई हमेशा साथ रहेगी। स्क्रीन निकालनी है।
3 ऊपर 4 है ना न्यूमरेटर में। कैसे करोगे? पहले तो तुम सबसे पहले डेरिवेटिव से बताओ कि वो मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब हो रहा है, किसकी औकात के बारे में तुम्हें पता करना। भी तो पहले सिर्फ इसकी औकात के बारे में पता करो, फिर उसका क्या करो, रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मैंने सोचा रेंज के थोड़ा थोड़ा टफ, अभी क्या करूंगा मैं, रेंज डोमिनेंट टफ करता जाऊंगा और बाकी चैप्टर स्टार्ट करते जाएंगे। सर आंसर बोल दूं? हाँ बोल। शायद से गलत होगा पर ये एटीट्यूड कैसे रखता है गलत, इतना सही ट्राई करने के बाद पहले कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब थोड़ा इजीली हो गया। हाँ कितना? हाफ से इन्फिनिटी। नहीं, चलो पहले मुझे इसके औकात, पहले y पे एक बार थोड़ी देर के लिए इसको मैंने y मान रखा है, किसको? रूट x प्लस 2, और किसको मानना है? हाफ से 1 होगा। ये सही है। dy बाई डी कितना है बेटा? 1/2 रूट इनटू 1। अच्छा ये माइनस क्यों लगा दी डेरिवेटिव में, कोई बच्चा बताएगा बीच इधर वाले में? ये माइनस क्यों आया? x का माइनस x का माइनस x का डेरिवेटिव कितना होगा? खुद का भी तो, अरे डेरिवेटिव करना आ रहा है ना? हाँ सर। देखो जो स्कूल की क्लास में बैठते हैं तो उनको आना चाहिए, ये बोर्ड लेवल की चीजें नहीं चलेगा फिर। अच्छा अब तुमको किसके बारे में दिमाग लगाना है कि न्यूमरेटर कब 0 होगा, यही ना? हाँ सर। क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर 0 करने के लिए सोचो क्या दिमाग में आया तुम्हारे, कब 0 हो रहा है न्यूमरेटर, बोलो। न्यूमरेटर। और अच्छी कैलकुलेशन करते जाएं, रेशनलाइजेशन वो ज्यादा बेटर है। मैंने भी ऐसे ही किया। ऊपर क्या बन जाएगा सोचो, 2 माइनस एक्स माइनस 2x आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन गंदी दिखने में है लेकिन रियल में इतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं है। तो देखो अब ये वाला देखना मुझे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा, इसके लिए मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा, सोचो बोलो। ये देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मान लो एफ डैश एक्स, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैसे दिमाग लगाते हो। मान लो एफ डैश एक्स तुम्हारा आ गया x माइनस 2 x माइनस 3, तुम उसके लिए क्या बनाते, नंबर लाइन बनाते थे 2 और 3। फिर क्या करोगे, साइन स्कीम देखोगे, तो यहाँ से इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज फिर बाद में क्या हुआ, इंक्रीज। तो साइन स्कीम इसके लिए तो मैं बनाऊंगा ही नहीं इतने के लिए, तो डिनोमिनेटर के लिए, क्योंकि हमेशा क्या रहने वाला वो तो पॉजिटिव। पॉजिटिव।
तो साइंस की मैं सिर्फ किसके लिए बनाऊंगा, 0 के लिए, ठीक है। अच्छा, और थोड़ी बुद्धि दो, डोमेन क्या आ रहा है, सोच के बताओ डोमेन, -2 से 2। क्योंकि इनपुट तो -2 से 2 के बीच में देनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। क्यों, ये कैसे सोचा, क्योंकि रूट x+2 शुड बी Root ग्रेटर x देन 0। और वो भी अब मुझे बताओ, पहले तो साइंस की 0 के लिए तो बना लेता हूँ, पहले 0 के लिए, 0 से बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पूरा एक्सप्रेशन, नेगेटिव। 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 और ये पॉजिटिव। और अपने को इनपुट कहां से कहां तक थी, सिर्फ -2 से लेकर 2 तक। अब बताओ, हाँ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो तुम्हारा 100% श्योरिटी कहां होगी, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, 0। 0। 0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, y जिसको मैंने माना है 0 पे कितना दे रहा है, 2√2। 2√2। 2√2 और मिनिमम वैल्यू ये तो -2 पे मिल रही है, 2 पे, वो दोनों इक्वली दिख रही है मेरे को तो हाँ तो कितनी आएगी, 2। 2। ये तो y की निकाली मैंने, अब इसका क्या करना मुझे, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। तो 4 Reciprocal. नीचे 4/2√2 पहले आ जाएगा और 4/2 बाद में आ जाएगा। उसका आगे मुझे क्या लेना है, log का बेस क्या लेना है। Log 2. 2 अब सोचो ये कितना बन जाएगा, हाफ। √2 तो हाफ, हाफ से से लेके 1। हाफ से लेके कितना, 1 तक। चमक गया। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अभी 1/1 पे आते हैं वापस। तूने क्या गलती की थी जुगल, सर मैंने तो ये मेथड ही अलग है। तो मैंने ये x+2 रूट मैंने भी ऐसे ही किया था। के लिए वो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन इनका अर्थमेटिक मीन पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव नंबर नहीं है, रूट तो पॉजिटिव नंबर ही है। रूट है ना, हाँ रूट तो पॉजिटिव है, और मल्टीप्लाई में भी a माइनस b a प्लस b जैसा होगा। तो मैंने लेकिन जुगाड़ मेथड से किया है सर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा तो हाँ तो वही ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x हाँ। की वैल्यू -2 से 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 4 होगी, मिनिमम 0, तो उसमें ही गड़बड़ हो गई। समझ गया, दिमाग को सही लगाया तूने, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ भी सवाल फंसे कैलकुलस से तो कर लोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। लिख लिया, चमक गया बेटा, लिखा। एक मिनट क्षितिज, कल मेरी हालत कितनी खराब थी ना, सर। बच्चे बोलते ही नहीं यार, वो 2-3 सिंपल एडिशन पूछो तो भी कुछ नहीं बोले। तो क्षितिज सही आया था फिर। थोड़ी देर बेटा बेचारा, संघर्ष। ये तो डरा धमका भी नहीं सकते नए बच्चे। लिख लिया, यस सर। चलो एक लास्ट फटाफट ना, अब ये मैं नहीं कराऊंगा किसी भी एंगल से, मैं बस सिर्फ आंसर बताऊंगा।
पहले इंग्लिश भी पढ़ लेना सही से ना। लॉग का बेस 10 कर देते हैं, लॉग का बेस 1/3, लॉग का बेस 4, x - 5। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। संडे को पेपर में ऐसा सवाल आएंगे, देखो अभी पहले मैं पेपर में देने वाला था यही सवाल से। सर वो log 4 है ना? आंसर आया किसी का? एट आ रहा है। नहीं 5 से 9 आ रही है। हाँ तो मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू पूछे ना। तो क्या आएगा आंसर? 8 है सर। हाँ 8 है। 8 है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन है। 8 इज राइट आंसर। बाकी लोग? हाँ सर यही। मुझे सोच के बताओ, ये वाला आइटम क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इस लोग के लिए, पहले वाले लोग के लिए क्या होना चाहिए? 0। अभी बेस 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। और ये 0, ये इनइक्वालिटी, ये वैसे खुद 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए इस log 1/3 के लिए, लेकिन बेस 1 से छोटा तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 0 तो 1, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। और x अब x - 5 किससे बड़ा होना चाहिए? 4 की पावर 0 से बड़ा होना चाहिए, और 4 की पावर 1 से क्या होना चाहिए? छोटा। और खुद ये तो अभी वो तो डिफाइन ही हो गया, x - 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x - 5 1 के और 4 के बीच में होना चाहिए। तो तुमको 5 लगता 7 है 9। तो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आ गया? 8। समझ गया? यस सर। अभी कल अपन कहाँ पे ऑन टू की डेफिनेशन लिख रहे थे ना? कल ऑन टू की डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा? एस यदि फंक्शन ऑन टू है तो बी में ऐसा हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? प्री इमेज। प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब कि डेफिनेशन क्या थी ऑन टू की? रेंज और कोड डोमेन इक्वल।
कोडोमेन किसके इक्वल बन जाए? रेंज तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? ऑन टू ऑन टू कल तक तो ये संघर्ष चल रहा था ऑन टू का ना, तो यहाँ तो किसी को कोई समस्या? नहीं सर। नहीं सर। अब कुछ चीज आगे बढ़ाते चैप्टर को। देखो अब आता है मैनी वन फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन समझो पहले। और वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इंजेक्टिव। हाँ, वन और इंजेक्टिव एक ही बात है। ऑन टू और सर्जेक्टिव क्या बेटा? एक ही बात। है। अच्छा, ऑन टू के लिए तो अपन कल क्या बोले थे कि ऐसा बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और आज भी ना यदि वन की बात देखें ना, तो वन में बी पे ही जोर आ रहा है। तुमने बोला सर मीनिंग क्या है? मैं बोला देखो बी पे सोचो एक बार, मैं मीनिंग क्या है? इफ के बाद तुम अपनी भावना लिखना खुद से। अब सुनना, ऑन टू के लिए तो क्या भावना थी कि बी का कोई भी एलिमेंट खाली सॉरी नहीं होना चाहिए, यही था ना? सर अब वन के लिए क्या है ना, हर बी की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज। तभी क्या मान लो बी की यूनिक इमेज देखो। अब बताओ इसकी यदि हर बी के लिए ना एक यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब बताओ इसकी कितनी, अब बी की कितनी, ये अभी ऑन टू तो है ना, चेक करो पहले तो ऑन टू है या नहीं है। अरे ऑन टू का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। हाँ तो ऑन टू है। हाँ सर। अच्छा इसको नंबर, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको मैं ऐसे नंबर देता हूँ। एक के अंदर मैंने डाल दिया 1 2 3 और बी के अंदर क्या डाल दिया मैंने? 4 5। तो मैंने फंक्शन बोला ए से बी है, तो तुम समझ गए कि ये तो डोमेन है। और ये क्या दे दिया मैंने? कोड। ये मैंने बोला 4 और 5 आउटपुट आएगी, और तुम आउटपुट आ भी 4 और 5 ही रही है, चेक करो, है ना? हाँ सर। तो मुझे बताओ कि फंक्शन ऑन टू तो होगा ना? अरे यार फंक्शन ऑन टू तो होगा ही, ऑन टू दिख रहा है क्योंकि रेंज भी कितनी आ रही है? 4 और 5। कनेक्टेड एलिमेंट 4 और 5 है, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया। क्या ये 1 है? नहीं है। सोचो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 1 की डेफिनेशन क्या बताई है? इस बी, हर बी की एक यूनिक क्या होनी चाहिए? ये वैल्यू प्री इमेज। तो तुमने बोला कि सर 1 चाहे ऑन टू देखना हो, फोकस हमारा किस पे रहेगा? बी पे। बी पे। ऑन टू के लिए आप क्या देखोगे? ऑन टू के लिए क्या देखोगे? कोई भी ऐसा बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली चला जाए। और 1 के लिए क्या देखोगे? हर बी की एक यूनिक क्या होनी चाहिए? इमेज। ये तो मैं, ये कौन सा फंक्शन हो गया? तो सोचो मैनी वन फंक्शन। क्लियर? यस सर। डेफिनेशन लिखनी है तो कॉपी भराओ क्या? लिख लो। वैसे मेरे को कॉपी भराने में चलो लिखो 1 की लिखो, डेफिनेशन लिखो फटाफट, कॉपी भराता हूँ, ठीक है? लिखो ए फंक्शन, लिख रहे हो ना पेन चला के? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन, तुमको फिर लगेगा 1 हो क्या गया। ए फंक्शन f a to b is said to be 1 is said to be 1 if different elements in set A has different functional images has different functional image in set। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ, a function f a to b is said to be 1 a function f a to b is said to be 1 if different elements in set A has different functional
if different element in set A has different functional image in set B. बताओ ये कुछ समझ में आया? मतलब इन शॉर्ट क्या होना चाहिए, मान लो इधर अभी अपनी क्लास में कोई लड़कियां नहीं, चलो इसलिए एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ बंदे हैं, यहाँ पे कौन है, बंदियां, सुनना तो अब तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा। कितने बंदे खड़े कर रखे मैंने, बंदे कितने, 4 और बंदियां चलो कम ही करते, रियल लाइफ में बंदियां कम ही होती हैं, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ 1-1 क्या है, हर बंदी का सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए, क्लियर? क्या ये 1-1 फंक्शन है क्या? नहीं सर। नहीं सर। एक बंदी कितने को घुमा रही है यहाँ पे, तो 4 4 मेहरबान है, इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ, अभी 1-1 है क्या? नहीं सर। अच्छा क्या ऑन टू है क्या अभी? हाँ हाँ ऑन टू का मतलब है हर बंदी का एक बॉयफ्रेंड तो होना है चाहिए। कोई भी बंदी नबरी नहीं होनी चाहिए। यदि एक बंदी का भी बॉयफ्रेंड नहीं निकला ना, तो अपन बोल लेंगे ऑन टू नहीं है, एक स्कूल, ठीक है, एक क्लास। हाँ सर। हाँ लेकिन हर बंदे की एक बंदी होनी जरूरी नहीं है, बंदी, हर बंदे की भी एक वरना बंदी तो होनी जरूरी function है। हाँ अभी फंक्शन तब तो फंक्शन ही नहीं होगा, नहीं तो। ओ हाँ तो देखो तुमको भी प्रॉफिट तो दिया है, तुम्हारी एक बंदी, फिक्स कर दी। हाँ, लेकिन बंदी के पास ऑप्शन है, वो कितने बंदों से मिल सकती है, लेकिन एक choice है बंदे की, उसके पास। हाँ एक, लेकिन बंदे के पास, एक बंदे के पास एक ही बंदी, चॉइस उसके पास भी है, लेकिन सिर्फ एक ही ना। हाँ सर। अब मुझे लगता है हमारे बच्चों क्लियर हो गया। लिख लिए इंग्लिश बकवास। यस सर। अब मुझे कुछ फंक्शन ऐसे देसी तरीके से बना रहा हूँ, वो मुझे देख देख के बताना कि 1-1 ऑन टू क्या है ना। बहुत ऐसे वाले, ऐसे तो देखने आने चाहिए, पता ऐसे भी देखने नहीं आ रहे। ठीक है, चारों बताओ कौन पहला, ये A B C D, पहला क्या 1-1 है क्या? नहीं, नहीं वो on to ही नहीं है। पहला 1-1 नहीं है, सोच लो एक बार। on to नहीं है। 1-1 पे है, 1-1 है या नहीं है? हाँ है। 1-1 क्यों है? क्योंकि एक हर बंदे की नई बंदी है, देखो। हाँ यस सर लेकिन हर बंदी का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं है मतलब नॉट ऑन टू या इनटू, एक ही बात है ना। हाँ सर। बी में देख के बताओ, 1-1 1-1 1-1 और 1-2 भी है। 1-1 1-2 दोनों है, क्योंकि हर बंदे की यूनिक बंदी है, और हर बंदी का कोई ना कोई बंदा तो है ही है। तो ऐसे जो फंक्शन 1-1 1-2 होता है ना, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है ना, कल कोई पूछ रहा था ना। और बाइजेक्टिव फंक्शन को प्यार से बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन, इसका इनवर्स निकल सकता है। अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। जैसे मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरी होता था, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं इक्वल्स टू ऐसे 0 ही यदि फंक्शन का इनवर्स निकालना है, फंक्शन शुड बी 1-1 एंड ऑन टू ऑन टू। हाँ। अब सी वाले में देख के बताओ आशिक लोगो, दोनों नहीं है। कुछ नहीं है, नल चिप। many to 1 into इनटू, और आशिक लोगो ये many to 1 on to। ऑन टू मैंने सारे लगभग लो जो 4 वेरिएंट बन सकते चारों बना दिए, है ना। यस सर अब आता है, अभी अपनी केस स्टडी किस पे जाएगी। अच्छा ऑन टू की तो तुमको टेंशन लेनी नहीं है, कल ही मैंने बताया था, मैं सवाल कराऊंगा, लेकिन ऑन टू के लिए तुमको क्या दिया, कोडोमेन दिया होगा, और तुमने रेंज निकालने की प्रैक्टिस करा दी है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, तो अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू
तुमने बोला अब सर पूरी गेम किस पे आपको, हमें क्या सिखाना आपको, हमें ढंग से इंटू। ऑन टू नहीं होगा तो इंटू हो जाएगा दोस्त। हाँ अभी तुमको सीखना क्या, क्या निकालना? रेंज। 1 1 वाह, रेंज तो आती है। रेंज रेंज 3 दिन से अपन क्या कर रहे हैं? अरे मतलब ऐसे नहीं सर। अभी अपने को क्या निकालना, क्या सीखना है, कौन टॉपिक पढ़ाना चाहिए मुझे तुमको? कोडोमेन। बेवकूफ दिया बाइजेक्टिव। होगा। अच्छा ओहो भाई, मुझे लगा तुम्हारी क्लास में मेंस लेवल का कैलकुलस स्टार्ट करूंगा मैं 1-2 दिन में, बस कंफर्म हो गया। मैनी टू वन 1-1 और मैनी 1 निकालना सीखना है। ऑन देखो कोडोमेन दिया होगा, अच्छा रेंज तुम्हें निकालना थोड़ी प्रैक्टिस करा दी है। यदि रेंज इक्वल टू कोडोमेन मैच हो गया तुम बोल दोगे ऑन टू, रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं मैच हुआ तुम क्या बोल दोगे? इनटू। इनटू। हम पूरा का पूरा अपने को फोकस किस पे ध्यान देना चाहिए? फंक्शन 1 1 मैनी 1 और मैनी 1। तो बुद्धि का यूज किया जाए। तो हेडिंग अभी क्या चेक करें कि 1-1 फंक्शन। सोचो एक बार, ये वाली अप्रोच ना वैसे तो बहुत किसी काम की नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में और कुछ कुछ सवालों में लगेगी। वो तब, अच्छा जेई में ये कब लगानी है? जब बाकी वाली अप्रोच काम कर ना बंद हो गई हो। तो ये वाले अप्रोच लगाएंगे। तो सोचें कि क्या हो रहा है, समझो। पहले ये एनसीईआरटी, इसको मैं थोड़ा हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी अप्रोच, मतलब एनसीईआरटी में ये लगानी है, लेकिन जेई के कुछ सवालों में लगेगी, जहां वो तब लगानी है क्योंकि जो बाकी अप्रोच लगना बंद हो जाएंगी। कई बार तो ये अप्रोच सवाल 1 मिनट में हो जाता है। देखो फंक्शन क्या 1-1 है ना, तो सोचो ये इनपुट है और ये क्या एफ ऑफ एक्स क्या होगी? आउटपुट। अब देखो यदि मैंने ऐसा बोल दिया कि 2 आउटपुट सेम है तो तुम तो डर जाओगे। तुमने क्या बोला, मतलब 2 लड़कियों, मैंने बोला दो गर्लफ्रेंड, 2 अलग अलग इनपुट की 2 अलग अलग बंदों की बंदियां सेम है, तो सोचो फंक्शन 1-1 मैनी 1 मैनी 1 ना इस केस में तो। लेकिन मैंने बोला तुम इसको जब सोल्व करोगे तो तुम सोल्व करते करते तुम्हें बंदे भी सेम मिल जाए, हाँ तो 1 1 हो जाए। 1 to 1। तब तो 1-1 हो जाएगा। हाँ सर। x1 इक्वल टू x2 क्या आ गया, मतलब 2 इक्वल, तो ये तो फंक्शन तुम क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन तुमको एफ ऑफ एक्स दिया होगा वो पूछेगा कि 1-1 है या नहीं है, तुम क्या करोगे? तुम उसमें x1 जहां एक में x1 रख दोगे, एक में क्या रख दोगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल देता हूँ, सिंपल सवाल ये दे दिया, ठीक है, मैंने पूछा 1-1 है या नहीं है, तो तुम दिमाग क्या लगाओगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लगाओगे? तो क्या सॉल्व x2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1/x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 अब तुमको सॉल्व करोगे, यदि हाँ। इसको सॉल्व करते तुमको x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया तो तुम क्या बोलोगे? फंक्शन इज 1 1 अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी 1। तो तुमको 1-1 निकालने का सबसे जो बोर्ड लेवल का तरीका है, उसने क्या अप्रोच मानी? उल्टी अप्रोच मानी। उसने बोला 2 आउटपुट सेम आ रही है, तो फंक्शन में तो 2 आउटपुट सेम आ ही नहीं सकती। फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला अरे नहीं 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 मैं तो गलत से बोल गया, ये तो इनपुट भी सेम है। तुमने बोला हाँ फिर ठीक है, तो इनपुट सेम है तो बंदा एक ही हुआ और बंदी भी क्या ही एक ही आई। तो हाँ, हर नए बंदे की नई बंदी होनी चाहिए, मतलब ये तो ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी वाली अप्रोच क्लियर? यस सर। मुझे तो बिल्कुल पसंद अप्रोच नहीं है ना, लेकिन कई सवालों में लगेगी। कुछ बच्चे बोलते हैं जेई में नहीं चलेगी क्या? नहीं, जेई में चलती है, जब बाकी अप्रोच क्या करना काम हो जाती है बंद। अब देखो दूसरी अप्रोच, बुद्धि का यूज करना। लिखाऊंगा नहीं मैं, लेकिन मैं तुमको बुद्धि का यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तुमको ग्राफ बनाना तो मैंने सिखाई दी है ना, लगभग लगभग प्रैक्टिस कर ली ना, 5-6 ग्राफ करा दिए ना मैंने। हाँ तुमने मतलब ग्राफ बनाया, सर मैं ये गेस करूं क्या होगा? ठीक है, मैं चलो किसी का दिमाग तो चलने लगे। हाँ अगर ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग होगा तो फिर 1-1, और अगर कहीं पे या फिर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, अगर कहीं पे चेंज हुआ तो मैनी 2-1। अरे वाह यार, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। देखो उसने कैसे दिमाग लगाया। देखो मैंने ग्राफ बनाया, रैंडम कुछ भी बना दिया। हाँ चलो ये मैंने वाई एक्सिस बना दी, तुमको वाई एक्सिस है, ये आउटपुट है और ये क्या है? अच्छा ये एक आउटपुट कितनों की इनपुट बन रही है? देखो ये एक ये आउटपुट देखो, मैं बोलूँ तीन। अच्छा 3 दिख रहा है ना,
मैंने बोला 5 अल्फा 1 डालने में 5 आ रहा है, अल्फा 2 डालने में भी कितना आ रहा है 5, और अल्फा 3 डालने में भी कितना आ रहा है 5। तो ये तो 1 1 है, मैनी 1। सोचो Many one. अल्फा 1 डालने में 5 आ रहा है, अल्फा 2 डालने में 5 आ रहा है, अल्फा 3 डालने में भी क्या आ रहा है 5। तुमने बोला सर ये लफड़ा कहां से पैदा हो रहा है, ये अलग अलग आउटपुट कब से स्टार्ट हो रही है? यदि इसमें यू टर्न आई ना, सोचो ग्राफ में, तो कोई आउटपुट सेम होगी क्या? नहीं होगी। देखो ये दो एक ही आउटपुट दो अलग अलग इनपुट पे क्यों आ रही है? देखो मान लो ऐसे सोचो, इतना ही दिया होता, ऐसे हल्का सा यू टर्न ले लेता हूँ, ठीक है, हल्का सा, तो ये वाली जो आउटपुट है उसके लिए इनपुट कितनी हो जाएंगी 2। तो यदि फंक्शन 1 1 है तो उसके ग्राफ में कहीं यू टर्न आना चाहिए क्या? नहीं। नहीं। इसका तो तुम क्या बोलोगे? सर हम ग्राफ बना के देखेंगे, ठीक है, फिर एक कोई भी पैरेलल, किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे? X यदि वो इंटरसेक्ट करे more than 1. एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या करे ही ना, तो फंक्शन क्या बोलेंगे? 1 1. बुद्धि पे जो चमक रहा है। Yes sir. अब तुम देखो इतने सवालों में जितने भी सवाल मैंने कराए ना, इसलिए मैं बहुत गंदा खिलाड़ी था। अभी आज मैं स्लाइड मेरी दूसरी मैंने यूज की है, तो तुम सारे ग्राफ में अभी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसके 1 1 के पार्ट तो सारे क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने लगभग सबके ग्राफ बनवा दिए। तो जब जब ग्राफ बनाए हैं तो उसके ग्राफ में देखो, यदि वो लाइन 2 बार कट कर रही है कहीं पे, अब तुमने बोला सर हम तो इसका देख के बता सकते हैं, मैंने बोला किसका? तुमने बोला सर एग्जांपल तो हमको भी आते हैं। मैंने बोला बेटा कौन सा एग्जांपल? तुमने बोला एक्स स्क्वायर का बनाते हैं आर से आर में। तो एक्स का ग्राफ कैसे बनता है सबको पता है? ऐसे बनते हैं, हाँ। पैराबोले बनेगा ना, Yes sir. यू बनता है। अब मुझे बताओ ये तो ये 1 1 मैनी 1। Many one. Anyone. अच्छा मैंने संडे वाले पेपर दिन तुम्हारे से थोड़ी चालाकी चल दूं तो तुम फैल तो नहीं जाओगे? अब मैं ग्राफ देने के लिए बात करूं तो 1 1. अब एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन इनपुट क्या देनी है उसको? I positive देना। आर पॉजिटिव। Positive. अब तो ग्राफ इतना ही बनेगा। ये हो गया। अब ये क्या हो गया? 1 1. हर लाइन एक ही बार कट कर रही है, समझ में आ रहा है? Yes sir. तो तुमने बोला कि अच्छा सर 1 1 जब भी 1 1 का सवाल आएगा ना, हम फैलने से पहले इसको देखा करेंगे, इनपुट क्या दे रहे हैं। कुछ क्लियर हो रहा है? Yes sir. अब मैं थोड़ा अब ये दूसरी अप्रोच ग्राफ वाली भी क्लियर होगी, बोर्ड वाली। तीसरी अप्रोच, अच्छा तीसरी अप्रोच अभी हालांकि मैंने तुमको कंटिन्यू पढ़ाया नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस का मतलब लगातार, ये तो समझ में आता ना इंग्लिश इतनी तो। हाँ। अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे, मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले मैं चार्जर लगा लूं। Continuity और differentiability. नहीं अभी मैं थोड़ा समझाता हूँ, सोचो एक बार। जो तीसरी है ना मेरी फेवरेट अप्रोच है, लेकिन उसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? Continuous. अब सोचो यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सोचो ठीक है। अब अपने को 1 1 बनाना है, तो देखो फिर तो यू टर्न नहीं आना चाहिए ना कहीं भी, नहीं आना चाहिए। सोच पा रहे हो? हाँ। यू टर्न जैसे आया तो अब तो यू टर्न नहीं आना चाहिए, तो तुम तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमेशा 1 1। तो या तो वो इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा, Decrease. ये भी 1 1 है। बस यू टर्न का मतलब क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हुआ, मान लो ये इंक्रीज हुआ, हल्का सा यू टर्न आया, फिर वापस से डिक्रीज हुआ, वापस इंक्रीज हुआ, तो ये दो आउटपुट क्या हो जाएंगी? सॉरी एक आउटपुट दो अलग अलग इनपुट पे आ जाएंगी। हाँ। तो यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यदि अपना डेरिवेटिव करके तो प्योरली इंक्रीज आ जाए या प्योरली डिक्रीज आ जाए, तो फिर अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन इज 1 to 1। 1 to 1। देखो उसने या तो हमेशा इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज, बीच का हो गया ना, सोचो ऐसा कुछ इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा? Many one. अरे यार पेंसिल भावुक हो गए भी। 1 1 यहां तक क्लियर? Yes sir. तो मुझे थोड़ा सा भी सोच के बताओ। तो अभी यदि मैं बोलूंगी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन डोमेन, तो अभी जुगल का दिमाग चला, जुगल ने बोला सर f डैश x इज इक्वल टू 0 हो गया,
तो वो तो dy by dx 0 का, तो टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी? तो वो किसके पैरेलल हो जाएगा ग्राफ? x एक्सेस। तो लेकिन so many to 1. लेकिन मैं ऐसा लिख दूं जुगल, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? देख, मैंने एक तेरे को सवाल दी चेक करने के लिए। मैंने बोला ये 1 1 है, मैनी 1 है। और कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं ना। हाँ, तो तूने बोला कि f डैश x किया तूने, तेरा डेरिवेटिव कितना आया? 3x²। अब तेरे को ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो। पॉजिटिव हो गया तो जीरो होगा। हाँ लेकिन जीरो कितनी वैल्यू पे हो रहा है? एक की। इंस्टेंट हो रहा है ना। हाँ हाँ तो ये फंक्शन 1 1 है, तो ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है इसका। हाँ, f डैश x वो भी f डैश x, ये देखो ये क्या है, हमेशा क्या पॉजिटिव है। तो क्षितिज बोला सर एक बार, आप 2 बार समझा दो। क्षितिज देख क्या करना है, तू डेरिवेटिव करना जानता है? सर तू डेरिवेटिव करके ये देख कि हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव। तू श्योर होगा ना कि हमेशा पॉजिटिव है हमेशा नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होगा? 1 1। अच्छा हाँ पॉजिटिव भी हो जाए क्या हो, नेगेटिव। लेकिन बीच का हो गया ना, तू तेरे को लगा तू श्योर नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने उदय को सवाल दिया, उदय को ये सवाल दिया 2x + 3, डेरिवेटिव उदय कितना आया? 2। ये श्योर है पॉजिटिव है 100%? हाँ सर। तो 1 1 है। और किसी की बुद्धि चली होगी तो वो तो सोचेगा सर ये तो लाइन बनाई है, लाइन में तो यू टर्न ही नहीं आता। अरे ये ग्राफ इसका था, इसके बारे में चेक करना था ना। हाँ हाँ सर। तो 2x + 3 में क्या कहीं यू टर्न आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वैसे भी सोच सकते थे। अरे ये सवाल मैं तीनों तरीकों से करा सकता हूँ, ठीक है। और बोर्ड वाले तरीके से टीचर कैसे कराएगा, सोचो स्कूल का, कि तुम हाँ हाँ हिलाओगे। टीचर बोल देगा x = क्या आ गया? x1। टीचर बोलेगा हैंस फंक्शन इज 1 to 1। 1 1। हाँ, फिर तुम ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में तुम बोलोगे सर क्यों टाइम हंसाते हो हमको, यू टर्न ही नहीं आएगा इसमें। तो ये वाला क्या है? 1 1 सर। मतलब अगर वो 3x³ की जगह x³ - 3x होता तो फिर वो 3x² डेरिवेटिव अभी लेता 3x² - 3 आता। तेरी सब चिंताएं दूर करता हूँ, तू जो बोलेगा वो उसका करता है, ठीक है। हाँ। और तीसरा डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। अब जैसे तूने क्या बोला, x³ की जगह क्या होता? x³ - 3x। तो तूने f डैश x किया, कितना आया? हाँ 3x² - 3। तो मतलब इसमें दो जगह पे ये 0। पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी। इसके दोनों बिहेवियर हो सकते हैं। तो दोनों बिहेवियर है हाँ। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? many Many one। to 1। many one। अब तुम वो बोर्ड वाला करो स्कूल में तो पागल नहीं हो जाओगे? हाँ। अरे समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव करो 100% श्योर हो तो 1 1, मतलब 100% श्योर हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन बीच का हो गया तो क्या हो जाएगा? many one। जैसे मैं तुमको और अच्छे सवाल बना के दिखाता हूँ, जो पहले बेसिक बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। मान लो तुम्हारे को ऐसा सवाल दिया x² - 5x + 6। हाँ क्षितिज मुझे बता, डेरिवेटिव क्या है बेटा? x - 5। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है क्या वो? हाँ सर। तो 1 1 मैनी 1, many one। ठीक है। अब मैंने क्षितिज को सवाल दिया स्कूल में, पेपर में क्लास में ये कराया, और टेस्ट वाले दिन मैंने उससे ये वाला पूछ ली, सवाल ये रखा, क्षितिज डेरिवेटिव कर भी, कितना आया? 1 1। अब मुझे बताओ जिस इनपुट के लिए तू डेरिवेटिव कर रहा है उसमें f डैश x कैसा है? अरे f डैश x कैसा है इस इनपुट के लिए? अब श्योर है? हाँ सर। पॉजिटिव। अब श्योर हो गया। अब ये यही सेम फंक्शन क्या बन गया? 1 1। 1 1। तूने बोला सर इसको ग्राफ से करके दिखाना एक बार। सोचो मैंने क्या दिमाग लगाया, इसका यू टर्न कहां पे बनता है? b/2 पे ना, -b/2। तो कितना हो जाएगा? 5/2 पे बनेगा। हाँ। मुझे नहीं पता मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैंने बोला ऐसा ग्राफ बनेगा।
तो ये फंक्शन तो क्या होगा, मैनिमन हो रहा है, 2 बार कट कर रहा है नीचे। हाँ लेकिन मैंने ग्राफ बनाने के लिए क्या तुमको मौका दिया, या तो 5/2 के राइट में जाने का। या मैंने ग्राफ कहाँ से, यूटर्न ही नहीं आएगा। मैंने तुमको हाँ ग्राफ कहाँ से बनाने के लिए बोला, 6 इनफिनिटी वो तो बहुत आगे आएगा। इतना सा बनेगा 6, मान लो यहाँ ये ले लो तो बस। तो हाँ सर। यूटर्न, हाँ मैंने यूटर्न ही खत्म कर दिया। तो हाँ हो गया। तो बेसिकली क्या है, तुमको ग्राफ बहुत आराम से, ग्राफ से भी कर सकते हो। यदि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो प्लीज डेरिवेटिव करोगे, और डेरिवेटिव करके श्योर हो रहे हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव वाला भी चलेगा। यदि मैं तुमसे पूछूं ये 1 1 है या नहीं है, तो क्या होगा सोचो। है -3x²। ये ऑलवेज नेगेटिव है, कुछ भी कर लो। तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, लेकिन बीच का नहीं होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है ना, या तो प्यार करो या नफरत करो, बीच की नहीं। ऐसा मत करो, नफरत थी मेरा प्यार। क्लियर, या तो बजरंग दल में शामिल हो जाओ या या वैलेंटाइंस डे बनाओ। हाँ, लेकिन जो बीच का है कि हाँ मिलेगी तो देख लेंगे, तो ऐसा चलेगा नहीं। क्लियर है, अभी इंग्लिश में लिख लो सारी बातें। कहाँ से लिखना तुमको इंग्लिश में, Yes. Yes, sir. लिखो लिखो। वाह, अब सीधा एडवांस लेवल के सवाल आने वाले हैं दोस्तों। मन करता 2 2 घंटे क्लास हो जाए, कैलकुलस सब चल रहा है। अरे एक भी फॉर्मूला नहीं है, सोचा जाए तो कुछ याद भी नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो कल आपने मोदी की स्पीच सुनी थी? मैंने स्पीच सुनी, उसका एनालिसिस जरूर सुना था कि स्पीच में मैं वो बहुत बहुत पकाता है। और जहां तक मैंने एनालिसिस सुना था उस टाइम, उतना तो मुझे क्लियर हो गया था कि एक तो लॉकडाउन होगा नहीं, और मैं भी टाइम पास करो, तुम भी क्या करो। Time pass. विजय रूपाणी की भी आई थी, वो अच्छी थी, मतलब उन्होंने मस्त ऐसा सबके लिए सैलरी बढ़ा दी सबकी। किसकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की? अरे सब मेडिकल ऑफिसर की 2.5 लाख बढ़ाई, बाद में उनसे नीचे ऑफिसर की 1.5 लाख, और वैसे सब नर्स तक की 10-10 हजार, 15-15 हजार, ऐसे ऐसे। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने एक चीज गलत की क्या? कि वो जो मिलिट्री और जो ऐसा फोर्सेस की होती है ना, हॉस्पिटल्स, वो भी ओपन करने वाले हैं कोविड के लिए। Last week 700 beds तो लिए थे एयरफोर्स के पास। इसमें अभी तो बेटा कोविड इतना तुमको पता ही है कि गंदी हालत है ना। हाँ सर। बहुत बहुत, और ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा अभी हो गया है। और अभी क्या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मैं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि यदि कोविड, यदि पैसा देके भी सही हो रहा है ना, तो प्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को आगे आना चाहिए। ये क्या अभी डिपेंडेंसी, 80% डिपेंडेंसी कहाँ पे अभी कोविड होने पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। 20% है प्राइवेट वाले में। अब प्राइवेट वाले में पता नहीं चलता जब तक पहले 10 लोगों को पूछना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना हुआ नहीं है। तो ये लोग तो बहुत बिजी थे बंगाल जीतने में। हो गया सर, क्या बेटा, नोट हो गया है सर। हो गया? सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से? आती है, लेकिन तेरी आवाज में ना रियल लाइफ में अलग आती है और यहाँ पे कुछ अलग ही आती है। सर वो माइक का प्रॉब्लम है। तेरे पापा सही हो गए, रिकवर हो गए? हाँ सर। अरे सर रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं। चलो ये सही है।
कल मैंने बिल्डिंग में 12 बजे रात को एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और हमारे 4th फ्लोर में बहुत गंदी हालत हो गई, तो 12 बजे एम्बुलेंस आई। तो जग रहा था, सो रहा था? मैं जग रहा था। प्रॉपर लॉकडाउन लगाई देना चाहिए। निकली यार, जल्दी जल्दी करो यार। मतलब इस बार टेस्ट में हमें तो आप कंटिन्यूअस फंक्शन ही पूछोगे ना, तो एक टेक्निक लगा सकते हैं। हाँ, मैं मतलब तुमको डोमेन रेंज 1 1 ऑन 2 इसकी बहुत सिंपल सिंपल प्रैक्टिस पूछूंगा, ठीक है? हाँ सर। ये अंदर चमक गया। अच्छा, हाँ कल सर। मोदी जी ने ये बोला होगा ना कि देश ने कोरोना के खिलाफ मजबूत से लड़ाई लड़ी, ऐसा कुछ बोला ना अमन? हाँ सर, यही बोला था। फिर उसने बोला कि देश ने कोरोना को हराया, इसके लिए देश को खुद पे गर्व होना चाहिए। ये भी बोला था। अब क्रिटिक्स पता क्या बोल रहे हैं, आगे सुनेगा। हाँ सर। हालांकि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया वो किस देश की बात कर रहे हैं। समझ गया? यस सर। मोदी ने बस ये तो सही बोला, हमने हराया, लेकिन मुझे तो यूके की बात कर रहे होंगे। यूके में सेकंड वेव गंदी थी ना मेरे अरे हिसाब से। उन्होंने तो उन्होंने 70 डेज तो जीतने का ले लिए, पूरा लॉकडाउन लगा था। 3 महीने का लॉकडाउन था। कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। बताना 1 1 और ऑन 2 दोनों बताने ना। मतलब 1 1 का निकालने का अलग तरीका है, ऑन 2 निकालने का अलग तरीका है। ऑन 2 के लिए तुम क्या देखोगे? कोडोमिन इक्वल टू क्या देखोगे? रेंज। रेंज। और मैं पहले एक सिंपल सवाल लेता हूँ। नहीं नहीं, सिंपल ले लेंगे तो फिर एडवांस की क्लास कैसे दिखेगी? पहले तो कौन डोमेन पे आते, वो कौन 2 पे आते हैं ना। अच्छा, आशिक लोगों को कोडोमेन कितना दिखाई दे रहा है ये तो बता दो। रियल। आ रहा है ना? आर। अब मुझे रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है? रेंज। अच्छा, तुमने बोला सर पहले इसको डिफाइन तो कर लो। मोड एक्स के 2 रूप हो सकते हैं, या तो प्लस का या क्या माइनस। अच्छा, मुझे इंटरेस्ट, अच्छा ये कब होगा प्लस का? साइन एक्स कैसे खुलेगा एज इट इज जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा? ये कैसे खुलेगा जब साइन एक्स क्या होगा? लेस देन 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा, मुझे सोच के बताओ, रेंज निकालते हैं। रेंज रेंज निकालने के लिए तुम थोड़ा बुद्धि पे जोड़ दो। इनपुट क्या देनी है तुमको? आर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलो अमन की रेंज निकालो, तुम बोलो सर अमन कितने घंटे पढ़ता है ये तो बताओ। मैंने बोला पूरी रात पढ़ता है, आर है उसकी रेंज। ठीक है, आर का मतलब पूरी रात नहीं ना, मतलब ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक? तो अमन क्या बोलेगा सर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करेगा? सोचो एक बार, एफ ऑफ एक्स कितना था? अब ये कुछ भी कर लो, ये तो 0 से लेके 1 तक ही रहने वाला है मोड तो। हाँ हाँ। अब माइनस इन्फिनिटी पे ये कितना हो जाएगा? टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी में कुछ छोटा सा नंबर ऐड कर भी दो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। नहीं नहीं सर।
इस एफ ऑफ एक्स भी यदि एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे सोच के बताओ, एफ ऑफ एक्स भी किसको टेंड करेगा? माइनस infinity. और प्लस इन्फिनिटी पे भी सेम होगा, यस सर प्लस इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ एक्स की औकात कहां से कहां तक आ गई? माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी आर मतलब एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या आ गई? आर। इस बार तो मैंने ग्राफ भी नहीं बनाया, फिर भी रेंज का आइडिया लगा लिया। देखो तो इतने में अलग अलग तरीकों से सोचना है तुमको। रेंज कितनी आ गई? आर। और कोडोमेन भी कितना था? आर। आर कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया? ऑन onto. ऑन टू के लिए क्लियर है? ऑन टू के लिए फंडा सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सर अच्छा, अब मुझे थोड़ा, अभी मैं तुमको मानता हूँ थोड़ा मैथ्स आता है, लेकिन नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ये कोई 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 बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, जब तक वो न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में देखा जाएगा वो कब को जीरो बन रहा है, ठीक है। अच्छा, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस, ये तो सबको पता है। हाँ पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्री भी कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। और मैं वैसे पता है तुमको, बच्चों को, बोर्ड के बच्चों को कैसे रटाता हूँ, दो सी के बीच में कितना भी ऑपरेशन लगाओ, मतलब दो कंटिन्यूअस का सम भी क्या होगा? कंटिन्यूअस मतलब एक सी है दूसरा सी, उसका प्लस भी क्या होगा? सी 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 ये कंटिन्यू, अब सी बाय सी Not C. हो जाएगा, ये भी सी होगा प्रोवाइडेड सी नॉट इक्वल टू जीरो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए ना। हाँ तो दो वो क्या रहने वाला सी? तो ये जो सवाल है वो कंटिन्यूअस क्या? फंक्शन मैं एक्चुअली तुमको क्यों ऐसे कहानी प्लॉट की, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस का डिफरेंस भी क्या होगा? कंटिन्यूअस अब तुमने बोला सर आप वन वन कैसे चेक करोगे? अच्छा, यदि ये यहाँ पे बोर्ड वाली अप्रोच लगाएंगे तो सवाल हो जाएगा क्या? मुझे बताओ, कुछ नहीं होगा। और गंदा हो जाए। अरे होगा ही नहीं, क्या करेंगे टीचर? मुझे तो समझ में नहीं आता, बोर्ड वाले टीचर मॉड करेंगे? x1 मॉड sin x1 का क्या? इसके बाद करेंगे क्या वो? मुझे तो उनकी शक्लें देखनी है। इसके बाद कुछ हो जाएगा क्या? नहीं तो फिर तो बोर्ड वाले को तो आराम बाद में निपटेंगे, पहले अपने को तो निपट ले, ठीक है। तुमने क्या बोला? सर डेरिवेटिव करेंगे। अब आपने कंटिन्यूस कर दिया, सबसे अच्छी बात है। यदि डेरिवेटिव थोड़ा टफ लग रहा है तो ग्राफ बनाएंगे। एफ डैश एक्स कितना आया? 2 माइनस प्लस मतलब प्लस माइनस ही आएगा ना। हाँ अच्छा, मुझे खुद सोच के बताओ कि ये कभी ये वाला जो डेरिवेटिव आया 2 प्लस माइनस कोस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं तो कोस कितना नेगेटिव होगा? होगा भी तो -1 तो एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। हाँ तो एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो दोस्तों एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है। अब श्योर हो गए? फंक्शन क्या? 1 फंक्शन 1 1। तो ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कैसा निकला? बाइजेक्टिव। मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो 1 1 ऑन टू दोनों, वो कैसा फंक्शन? Invertible है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। थोड़ा टफ था, थोड़ा क्लियर हुआ? यस सर। अभी थोड़ा और टफ करता हूँ। स्कूल में मैम कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? पता नहीं डिटरमिनेंट्स करवा रहा है। और मैं क्या जानना चाह रहा था, स्कूल में वैकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है? May 15 नहीं 19 से था शायद, उससे पहले। ये ना आप कह रहे थे 15 दिन का। क्या बेटा? आप कह रहे थे ना 15 दिन का होगा मेन। ये 17th में से है। तुम लोगों को शायद तक हम वैकेशन, मेरा तो यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं छुट्टी नहीं दूंगा। फिर तुम लोग भी कहीं जाने वाले थोड़ी हो। हाँ कोरोना है सर, मैं शायद से हैदराबाद जाने वाला हूँ। तो वो काम है इस बार तो। हाँ नहीं तो क्लास शायद से तो सबका प्लान होगा जाने का। शायद से, अरे नहीं वो शायद बोल रहे हैं ना, शायद वाला अरे प्लान तो नहीं। सबका है। यदि कोरोना सही, थोड़ा भी सिचुएशन सही हो, कोई जा रहा है तो उसके लिए यदि 1 2 3 लोग जा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग या फिर वो ऑपरेशन कर देंगे, ठीक और है। अगर बहुत सारे जा रहे हैं तब फिर तो 15 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी।
फिर मैं ऐसे कर लूंगा 11 का रिवीजन करा दूंगा उस दिन, है सर ना, यदि मैं नहीं किया तो। मैं तो वो क्या बोलता है, वीजा के लिए। वीजा के लिए, हाँ। तो समझ गया। लेकिन ये तो तुम लोग कहीं जाओगे तो ऑनलाइन तो कहीं भी ले सकते हो ना। फिर बोला सजाने का फायदा है कि जब पढ़ नहीं है ना। ऐसे बच्चे तो तुम बिल्कुल सही बोलते हो। लिख लिया दोस्तों? यस सर। एक मिनट सर। तुम काफी फास्ट लिखते हो आजकल। थैंक यू सर। डन? यस सर। तो डिस्कशन कब होगा? कल करते हैं, आज थोड़ा सा मूड खराब है। लेकिन तुमने उस सवाल में अच्छी अप्रोच लगाई थी। पहले तो ऑन टू की बात करते हैं ना, ऑन टू के। बेटा कभी भी ऐसे फंस जाओ ना, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लिया करो। निकाल दूं? ये आदत डालनी स्टार्ट कर दो, ठीक है, लॉजिक भी दिखेंगे। कोई बुराई बेटा? नहीं। अब मैं यदि तुमसे पूछूं x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे, क्योंकि डोमेन r दे रहे हैं, मतलब इन माइनस इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा? ये वाला माइनस वो 1। और आगे वाला माइनस इन्फिनिटी है ना। हाँ। तो तुमको लगता नहीं कि f ऑफ x टेंडिंग टू क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। तुमको रेंज क्या दिखाई दी? आर। और कोडोमेन भी क्या था? आर। ऑन टू मोड। ऑन टू। अब किसके लिए चेक करें? 1 1 या मैनी 1 कंटीन्यूअस है पॉलिनोमियल तो कंटीन्यूअस है। डेरिवेटिव करें 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ना 5। अच्छा ये क्वालिटी। अब तुम बोलोगे सर पॉजिटिव भी हो सकती है, क्या हो सकती है? नहीं, ऐसा बोलना चाहते हो क्या? नहीं चेक कर लेते a हैं। greater than 0 d x d क्या डी कितना आ रहा डी है इसका? आई less ऑलवेज than लेस 0 देन 0 है। ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, तो क्वालिटी क्या होती है हमेशा? हमेशा पॉजिटिव। वैसे आप तो तो ये ये 1 1। हाँ ऐसा देख के इसका ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 है, तो क्वालिटी ये तो हमेशा क्या निकलेगी? पॉजिटिव। तो ये क्या निकलेगा? 1 1। तो ये क्या था निकला बेटा? बाइजेक्टिव। कुछ क्लियर हो रहा है? यस यस सर। मेरा फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है जेई में? सर वो आज खत्म होगा वो। मंडे से होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू? हाँ 4 आज वो इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा डिस्कशन। अभी कैसा है, टफ है हार्ड है? अभी इजी है। ज्यादा टफ नहीं है। आजकल इजान सब दिखाई नहीं देते। फिजिक्स में तो बोलता है वो। फिजिक्स क्लास में बोलते हैं, हाँ आंसर हाँ बोलते उसको हैं ड्यूटी मिली है सबको चुप करवाने की। उसको। हाँ इजान प्रमोशन, तेरा इज्जत, तेरी भी इंडस्ट्री में इज्जत तो है। हेलो इजान, हाँ सर। तेरी रिस्पेक्ट हो रही है बेटा। बहुत स्ट्रगल किया है उसने। नेक्स्ट हम क्या जाए?
मेरा लास्ट फेवरेट एग्जांपल, थोड़ा लेवल पकड़ लेते हैं। अब बच्चे क्या बोल लेंगे, सर क्वालिटी बाइक क्या है, और ये भी कहां से कहां तक है, आर से आ रहे हैं। हाँ अब लगा सवाल। अब तो मुझे कोई बच्चा मुझे डेरिवेटिव वाली अप्रोच करके बताएगा तो क्या अच्छी अप्रोच होगी क्या उसकी? सोचो। नहीं कंटिन्यूअस नहीं। अच्छा वो बोर्ड वाली तो पहले ही फेल हो चुकी है। तीसरे हाँ ग्राफ आएगा। ग्राफ पे पत्थर, दिल ग्राफ बनाने की इच्छा तो नहीं होती क्योंकि दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है ना, हाँ कि ग्राफ बनाना इतना इजी काम थोड़ी दिख रहा है। ऑन टू का कर लेते हैं। अच्छा ऑन टू के लिए तो मुझे बिना पेन चलाए मैं उम्मीद करना चाहता हूँ, बस जस्ट बुद्धि का यूज करना सीखना चाहता हूँ। अच्छा इसका ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 ये लेस बताओ, देन 0 और नीचे वाले का भी क्या है? ग्रेटर देन 0। तुम सोचो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो तुमको तो ये लगता नहीं कि इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर तो आएंगे नहीं? नहीं, तो ये ऑन टू नहीं है। तो सोचा बुद्धि का यूज करा रहा हूं अभी, कुछ देखो कुछ भी रूल फिक्स नहीं है, कुछ कुछ दिमाग जोर चला तुम्हारा। हाँ सर तो तुमने बोला कि ये फंक्शन तो इनटू है, इनटू एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ गया। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कुछ और रेंज निकालने का कुछ अच्छा तरीका है क्या? थोड़ा मैं तुमको समझा सकता हूँ। देखो तुमने बोला सर आपने वो वाले अप्रोच क्यों नहीं लगाई अभी रेंज निकालने की, वो माइनस इन्फिनिटी रखते हो और क्या रखते थे आप? बस। तो देखो उसके लिए मैंने क्या वही करूंगा, मैं हाईएस्ट पावर बाहर निकालने में इंटरेस्ट होगा हमेशा। तो तुम तो मेरी आदत समझ चुके होगे, हाईएस्ट पावर निकालने का फायदा भी कुछ होता है ना? सर अब मुझे बताओ एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करेगा? एक्स जब 10 टू माइनस इन्फिनिटी करूंगा तो कैसा बिहेव करेगा? 2/7 ये तो सब जीरो हो जाएंगे एक्स वाले। तुमको इससे हाँ। दो चीजें लगेंगी, 2/7 टेंडिंग टू होगा ना 2/7, हाँ और एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे भी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। 2/7 2/7। यहाँ पे तुमको कहीं कहीं मैनी वन की भी स्मेल नहीं आ रही क्या कहीं से? हाँ आ रही है। 2/7 पे यूटर्न। सोच पा रहे हो? हाँ और यहाँ पे तो ऑन टू वाला तो क्लियर ही हो गया फंडा, कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो आया ही नहीं। तो क्या तुम तुक्का मारना, तो ये 1/1 है मैनी वन? मैं नहीं वन। तो थोड़ी ढंग की अप्रोच सोचो, माइनस इन्फिनिटी पे 10 टू 2/7 कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है, टेंडिंग टू क्या कर रहा है? 2/7। इसको अभी देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कभी जीरो, तो तुम बताओ इसके बाद तीन ही अप्रोच है, या तो कहीं इंक्रीज डिक्रीज होकर जाएगा, या फिर कांस्टेंट जाएगा, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज कुछ भी जाएगा। ये वाले में तो फंक्शन 1/1 है ही नहीं है, तो ये वाले तो मैनी वन हो जाएगा, हर आउटपुट पे 2/7 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है ये फंक्शन क्या है, पक्का क्या है ये? मैनी वन। 2/7 2/7 जाने के लिए इसको कहीं ना कहीं यू टर्न लेना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, और कंटिन्यूस है तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन। क्लियर है? अप्रोच समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा कुछ यूट्यूब टीचर्स की भी बता देता हूँ जो टाइम पास करते हैं, ठीक है, वो ढंग से टाइम पास करेंगे। अब तुम ना कभी देखा करो ऐसे कि यूट्यूब पे सर्च करा करो फंक्शन जेई, फिर उसके वीडियो लेक्चर देखा करो, फिर तुमको देखेगा तुम 1.5 घंटे में वो क्या कराते हैं, किस लेवल का कराते हैं, आइडिया लगेगा। थोड़ा टाइम पास करना हो ना कभी, तो अभी टाइम पास वापस आते हैं। जो यूट्यूब टीचर्स की जनरली आदत क्या होती है, मैं उनकी आदत बताऊं, हाँ। वो क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, तुम चेक करो क्वेश्चन में, हाफ आ रही है। हाँ मतलब उनकी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या मतलब, हमारे आईटी जे इंडस्ट्री में बोलते हैं ये कि ना बच्चों को ये सिखा दो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, हाफ। अब एफ ऑफ 0 को एफ ऑफ इसको ना एक बार हाफ इक्वल कर दो, जैसे तुम हाफ इक्वल करोगे ना तुमको दो इनपुट, दो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। तुम बच्चों को क्या क्लास में समझा दोगे?
कि x, इसको जब सोल्व करोगे ना x की कितनी वैल्यू मिलेंगी बेटा? 2 तो तुम बच्चों क्लास में क्या समझाओगे? वो वैसे तो कि बच्चों को क्या समझाओगे? 2 इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रही है, तो फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है छोटी। हाँ ये अच्छी अप्रोच कब है? जब 0 रखने पे जो आउटपुट आई, हाँ लेकिन मान लो 2 वैल्यूज ना आई तो श्योरिटी थी क्या? नहीं, श्योरिटी नहीं है। हाँ लेकिन उस केस में इजी सवाल हो जाएगा जब 0 रखने पे हाफ आया और हाफ को सॉल्व करने पे, हाँ इस केस में आ रहा है ना। हाँ तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तुम कोई बहुत जल्दीबाजी में पेपर सॉल्व कर रहे हो और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिख गया, तो तुम ऐसे एक 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रख के देख लो और तुम देखो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी इनपुट आ रही है। यदि 2 आ गई तो श्योर हो जाओगे क्या आ जाए? मिनिमम। लेकिन 1 आ गया तो श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी। और मैंने तुमको ग्राफ से थोड़ा फील करा दिया, 2/7 पे जाने के लिए कहीं ना कहीं तो यूटर्न लेना ही पड़ेगा। कैसे? 1 ले 2 ले, यहाँ ऐसा भी जाएगा तब भी मिनिमम है। सोचो क्यों? अरे कि हर एक कांस्टेंट हो जाए। ये तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज मिनिमम, क्योंकि हर इनपुट पर सेम ही आउटपुट आएगी वो तो। हाँ हाँ चमक गया? यस सर। तो ये क्वेश्चन नोट करो। हो गया सर। होमवर्क मांग रहे हो बच्चे तुम, आजकल के बच्चे ना। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 क्लियर? यस सर। अब तुम प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 लगा सकते हो। किसका? बाय सॉरी फंक्शंस का। एक बार एग्जाम को बता दो दोबारा से, होमवर्क क्या है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2। चलो लिख लिया? तो मैं पीडीएफ भेज दूं या लिख लिया? पीडीएफ भेज दो ना। मैंने ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराए थे तेरे आने से पहले ना। हाँ और एक वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए देखना। रेंज निकालने के लिए अलग अलग तरीके, कोई यूनिक तरीका नहीं है। और जो तो इसके लिए अपनी बुद्धि का ही यूज करना है, लास्ट में वही काम आएगी अप्रोच। और तुमको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल गया क्या? यस सर। चलो मिलते हैं ना। डन। चलो बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।